क्यों नालियाँ नहीं बनी है? बनाई नहीं है, हमें वोट नहीं दिया, हमें वोट नहीं दिया, हमें वोट नहीं दिया, हमें तो वोट नहीं दिया आपने, तो वोट गए तो हमारा कहाँ गया वोट, ये बताओ आप। हम बराबर वोट डालते हैं, हर 5 साल में वोट डलता है, क्या हम किसी को भी दे तो वोट जाता है हमारा, ये बताओ। यहाँ पे वोट डलता तो है, पर ये बीजेपी की जो कार्यकर्ता है ना, ये बहुत बेकार है। ये कमलनाथ की सरकार देगी? कमलनाथ की सरकार बिल्कुल नौकरी देगी, उन्हें 6 महीने में वो कर दिया था जो आज तक ये सरकार नहीं कर पाई। 14 साल में जब से बीजेपी आई है, जो नफरत बढ़ी है पूरे इंडिया में, हिंदू मुसलमान कर करके, पाकिस्तान से क्या मतलब मुसलमानों को भारत की। टमाटर दिखाने के लिए तो नोट चाहिए कि नहीं चाहिए? आओ बच्चे हमारे वोट डालना, आओ बेटा हमारा वोट डालना, आओ बुजुर्ग को हमारा वोट डालना। आपको नहीं लाना तो फिर किसको लाएंगे आप लोग? इस बार लाएंगे कमलनाथ को। आपको लगता है कमलनाथ आपकी जी बना देंगे, काम होगा? हाँ, कमलनाथ जो कांग्रेस सरकार है वो एकदम सबके पक्ष में है ना, न्याय करती है। डर नहीं लगता बीजेपी? मुझे किसी चीज से डर नहीं, मुझे ऊपर वाले से डर है बात, मुझे इंसानों से डर नहीं है, मुझे ऊपर वाले से डर है बात। मिलत टाइम्स की चुनावी यात्रा लगातार जारी है और हमारी टीम का गुजर हुआ एक ऐसी जगह से जहां शहर है लेकिन सड़कें खस्ता हाल है, हर तरफ जो नालियां हैं वो टूटी पड़ी है, सड़कों की सूरत हाल ठीक ठाक नहीं है। आप देखेंगे स्क्रीन पर कि इस पूरे एरिया की जो सड़क है कहीं पर अच्छी नहीं है, नाला का हाल अच्छा नहीं है, सीवर का पानी ऊपर आया हुआ है। यहाँ के जो लोग हैं वो भी ज़्यादातर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ कुछ हमें मिल रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं, ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों यहाँ नाला की सूरत हाल ऐसी है, क्यों इस इलाके का विकास नहीं हो सका। हालांकि पिछले 20 सालों से बीजेपी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर हैं 2005 से कंटिन्यू, और उनका दावा है कि हमारी सरकार में विकास हुआ है, जनता खुशहाल है, किसी तरह का भेदभाव नहीं हुआ है। लेकिन जो तस्वीरें हैं उसकी गवाही नहीं दे रही है। चाचा यहाँ पर सब्जी बेच रहे हैं, आप सब्जी बेचते हैं? जी हाँ। कितने दिनों से? अब साहब मुझे हो गए 5-6 साल हो गई। तो क्यों सब्जी बेचते हैं? अरे साहब घर का गुजारा नहीं चल रहा, तो कुछ तो करें। घर में बच्चे होंगे आप? बच्चे लड़के, कुछ लड़के करते हैं, थोड़ा बहुत बन रही कर रहे हैं। महंगाई इतनी हो रही है आधी से ज़्यादा है, 180 रुपये किलो तुअर की दाल, प्याज देखो कितनी महंगाई हो रही है। जहाँ नाली है, हमारे यहाँ नालियाँ नहीं बनी, बरसों परेशान है किसान सब मुन्नी नगर के। क्यों नालियाँ नहीं बनी है? बनाई नहीं है, हमें वोट नहीं दिया, हमें वोट नहीं दिया, हमें वोट नहीं दिया, परेशान है हम। नालियाँ हमारी आज तक मुन्नी नगर की नहीं बनी है, बिल्कुल हर जगह की नालियाँ बन गई। जो विधायक कौन है आपके? आप साहब विधायक बीच सारंगी है। सारंगी है? जी हाँ। तो उनसे आप लोगों ने मांग नहीं की कि नाला बना? अरे कई बार हो गई साहब, यहाँ की सब कई बार हो चुकी है, कोई नालियाँ नहीं बनी, सब चौफेर की नालियाँ बन गई, मुन्नी नगर की नालियाँ नहीं बनी। तो मुन्नी नगर जगह का नाम है, नरेला विधानसभा? हाँ मुन्नी नगर। ये किस पार्टी के विधायक है वो? यही है हमने बीजेपी के हैं? कांग्रेस के? बीजेपी के। और क्या मसला है यहाँ का? और क्या यही मसला है, हमें परेशानी है, नालियाँ नहीं बनी हमारी मुन्नी नगर, रोड खराब है, हमारे नवाजी आदमी निकलते हैं, कपड़ों में छींटे आ रहे हैं, निकल रहे हैं, परेशानी है। हर जगह के रोड बन गए, हमारे मुन्नी नगर का रोड पूरा नहीं बना, ये कचरे पड़े हैं, ये आ रहे हैं यहाँ पे। तो कचरा तो आप ही लोग डालते होंगे ना यहाँ पर? अरे उठाते ही नहीं, जो बड़ा कचरा इंतजाम नहीं है, नगर निगम की गाड़ियाँ नहीं आती हैं, लेकिन उठाते चले जाते हैं। क्यों नाला का काम क्यों नहीं हुआ इधर? सड़कें हमें क्या मालूम, वो कहते हैं पब्लिक वो बढ़ाया क्या, वो कोई कहते हैं कि हमें तो वोट नहीं दिया आपने, तो वोट गए तो हमारा कहाँ गया वोट, ये बताओ आप। हम बराबर वोट डालते हैं, हर 5 साल में वोट डलता है, क्या हम किसी को भी दे तो वोट जाता है हमारा, ये बताओ। विधायक कहते हैं कि हमको तुम लोग वोट नहीं करते इसलिए हम तुम्हारे इलाके का विकास नहीं करते हमारे इलाके का। कौन है विधायक आप? यही है, बता रहा क्या नाम है विधायक का? सारंगी जी, बीजेपी के विधायक है वो जी। तो आप लोग क्या चाहते हैं, मांग क्या है आपकी? हमारी मांग ये है, हमारी क्या नाम है, सड़कें सही हो जाए, नाली बन जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए बस, और ये महंगाई कम हो जाए बस। बात महंगाई क्या बड़ी महंगाई आप? ये महंगाई है क्या, सब्जी भाजी आसमान छू रही है, हर चीज तो महंगी है। 100 रुपये किलो, 80 रुपये किलो प्याज है तुम्हारी, 150 रुपये किलो प्याज है। तो सरकार कहती है कि आप प्याज मत खाइए, प्याज महंगा है। तो वो नहीं खाए, लहसुन प्याज बता, सब्जी कैसे बनेगी? सब्जी कैसे बनेगी लहसुन प्याज की? तेल भी क्या भाव छूट गया है, हर चीज तो आसमान छू रही है। तो हम वोट भी दे, चल मान तो वोट भी दे, तो कर क्या रहे हमारे लिए, बताओ। तो आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी इसके लिए जिम्मेदार है, शिवराज सिंह चौहान जिम्मेदार है? अभी तो इसमें हम तो जानते हैं, हमारा वोट लेते हो आप तो किस कारण वोट ले रहा है ये बताओ, हम तो जानते हैं। तो आप इसीलिए तो ले रहे हैं कि हमारा रोड नाली साफ करें, हर चीज़ का वो करें हमारे साथ, तो कर क्या ना वोट आप। हम तो वोट डालते हो तो तब तो मना करें, कोई नहीं दे वोट जब तक हमारी नाली और ये नहीं बन जाए।
तो इस बार आप लोग वोट ही नहीं देंगे किसी को? हम तो ये चाहिए कि हमारे महल्ले वाले तब तक मत डालो वोट, जब तक हमारी नाली बन जाएगी हम हाथ से खुद वोट डालेंगे। आप दोगे तो हमारे पंजे पे तो गुलाब का होगा तो गुलाब पे डालेंगे हम। बोलो यानी कमल पर डालना पड़े या पंजा पर डालना पड़े? हाँ, हम डालेंगे मंजूर जो आपका नाली बनाएगा, जो हमारी नाली बनाएगा हम तो उसी से खुश रहेंगे। बस खत्म बात। तो किसने वादा किया अब तक बनाने का? हमें वादा, हमें तो भैया भी नहीं मालूम कितने वादा करा अभी ये बना कौन है नाली? क्या इसी तरह ये आप बोलिए, नेता लोग आ रहे होंगे, अभी चुनाव का मौसम है, सब वोट मांग रहे होंगे, तो आप लोग अपनी बात? विधायक कोई नहीं आया यहाँ पर, कोई विधायक अभी तक नहीं आया? अभी तक नहीं आया यहाँ पर कोई विधायक। कांग्रेस का भी नहीं आया? नहीं। क्यों नहीं आया? अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पर, अभी तक कोई विधायक नहीं आया, कोई नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया। अभी तक कोई नहीं आया। हाँ। तो क्या आप लोग बाइकआउट करेंगे कि वोट नहीं देना है किसी को? नोटा पे डालेंगे, नोटा पे नहीं सुनेंगे तो ऐसा ऑप्शन है? बिल्कुल, जब नहीं सुनेंगे तो नोटा पे डालेंगे ना। तो ये आंटी है कह रहे कि यहाँ कोई वोट नहीं देता इसलिए नोटा पर बटन दबाएंगे। यहाँ तो वोट डलता है, बराबर वोट डलता है, बराबर वोट डलता है 5 साल में। भाई इस एरिया की जो सड़कें बड़ी खराब है, क्यों है ऐसा? यहाँ पे वोट डलता तो है, पर ये बीजेपी के जो कार्यकर्ता है ना ये बहुत बेकार हैं। यहाँ पे मोहल्लों को मुसलमान जो मोहल्ला रहते हैं उनको देखकर अभी इस बार सारंग आया था यहाँ पे, तो शुद्ध हिंदी में बता के गया था कि जहाँ मुसलमान के गोश्त की दुकानें जो हैं ये बंद कर दोगे तो मैं आपकी कॉलोनी की तरक्की करा दूंगा। किसने कहा ये विश्वास सारंग है, जो यहाँ का विधायक? हाँ, यहाँ का विधायक है जो गंजा सा है उसने। तो आप लोगों ने क्या सोचा उसके बाद? क्या उसको नहीं लाएंगे और ना मामा को लाएंगे इस बार। मामा को नहीं लाना तो फिर किसको लाएंगे आप लोग? इस बार लाएंगे कमलनाथ को। आपको लगता है कमलनाथ आपकी सड़कें बना देंगे, काम होगा? हाँ, कमलनाथ जो कांग्रेस सरकार है वो एकदम सबके पक्ष में है ना, न्याय करती है। आपको क्या लगता है? कमलनाथ आएगा। ऐसा भेदभाव क्यों है? भेदभाव नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हिंदू मुसलमान एक जैसे हैं, कोई आज तक बताइए यहाँ पे क्या सबका साथ में क्या विकास कर दिया, किसका विकास कर दिया आप बता सकते हैं हमें? वो तो आप बताएंगे। हाँ, हमें बता देना कोई आज तक कोई विकास करा यहाँ पे, सिर्फ देश बेचने के अलावा। भोपाल का हबीबगंज स्टेशन बेच दिया, नहीं बेचा क्या? बिल्कुल प्राइवेट हो गया। हाँ, फिर नाम भी चेंज कर दिया, नाम भी चेंज कर दिया। और बहुत सी जगह हैं जो बिक चुकी हैं अभी, बहुत सारे एयरपोर्ट पे का मतलब प्राइवेट हाथों में, प्राइवेट सेक्टर में दे दिए। अब मेरा जैसे सरकारी प्रॉपर्टी है आप इनको दे देंगे तो ये अपनी मर्जी से वसूली करेंगे। 5 रुपये का टिकट था, 50 रुपये का टिकट हो गया वहाँ का। मैं गाड़ी लेके जाता हूँ वहाँ पे 20 रुपये एंट्री लगती है सिर्फ अंदर से यूँ करके निकलने में। अभी आंटी जो कह रही है कि हम किसी को वोट ही नहीं करेंगे, किसी ने हमारा विकास नहीं किया है, करती है, ऐसा नहीं है। नहीं, कमल का तो कभी नहीं देंगे हम, कमल की तो सख्त नफरत हो गई है। बीजेपी पार्टी से ऐसा मुसलमान पार्टी से नहीं, पार्टी से ऐसा कोई लेना देना नहीं हमें, बस वो समझ में नहीं आ रहा हमको। मतलब किस वजह से? बीजेपी है, एक पहली बार 360 का ही सिलेंडर आता था, आज 1100 कुछ रुपए का है सिलेंडर, उसको 200 रुपये माइनस करके 1000 का भी देंगे, 900 का भी देंगे, तो कौन सा सस्ता होगा मुझे बताइए? वो 450 का देंगे अगली बार बीजेपी वाले। हाँ, 450 का देंगे, फिर भी 100 रुपये एक्स्ट्रा है ना, 360 का था ना इससे पहले। बताएं तो 15 लाख तो आए नहीं। और अभी आपको मेरी बात सुनिए, अभी 200 सस्ता करके अगली बार में 1500 के प्लस ही देंगे आपको, ऐसा लग रहा है? ऐसा 100% है। जो युवा है कह रहे कि हम विकास के मुद्दों पर वोट करेंगे, हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ है, हमारे इलाके का काम नहीं हुआ। और वाकई मैं भोपाल में जहाँ कहीं भी गया हूँ सबसे खराब सूरत है। गड्ढे हैं आपके? हाँ, कॉलोनी में गड्ढे, रोड ही नहीं डले, थोड़े आगे, बस थोड़े आगे। हाँ, 500 मीटर आगे कॉलोनी में भी देख रहा हूँ काफी गड्ढा है, सड़कें खराब है, ऐसा कहीं और मुझे देखने को नहीं मिला जितना। आप तो बस 1 मिनट 100 मीटर आगे देख लीजिए, पूरा चकाचक एरिया है। इस तरफ 100 मीटर आगे देख लीजिए, पूरा चकाचक एरिया है। विश्वकर्मा नगर, ये शिवनगर है जस्ट बाजू में। मुसलमानों का एरिया नहीं है? हाँ, नहीं है, नहीं। इधर भी तो बीजेपी के झंडे लगे कई सारे घरों में, मैंने झंडे, वो तो गाड़ियाँ निकलती हैं तो लगा जाते हैं। अच्छा, वो तो प्रचार का काम है उनका, वो तो करेंगे, वो उसके लिए कोई रोक टोक नहीं, वो तो कहीं भी आए कहीं भी जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। क्या आप क्या कर रहे थे? बोलिए। आप जी कह रहे थे कि 450 का सिलेंडर होगा, मोदी जी 15 लाख तो दे नहीं पाए, 450 का भी सरकार जुमला था, बोला था मोदी ने जुमला था। तो भाई आप मीडिया मानने के जुमला है, मीडिया मानने, मीडिया आप लोगों ने उस पर भरोसा किया था, बस भरोसा। आप क्या करें कि सबसे बड़ी गलती थी कि मोदी जी को लाए, अब तो भैया कमलनाथ को लाएंगे। भेदभावना की राजनीति से बचने, हिंदू मुस्लिम की एकता। क्या था कमलनाथ की सरकार ने पिछले 18 महीने में जो शिवराज सिंह ने 18 साल में नहीं किया? कोई कुछ नहीं किया, उनने भी कुछ नहीं किया। 14 साल में जब से बीजेपी आई है, जो नफरत बढ़ी है पूरे इंडिया में, हिंदू मुसलमान कर करके, पाकिस्तान करके। पाकिस्तान से क्या मतलब मुसलमानों को? भारत के मुसलमानों, पाकिस्तान से क्या मतलब? हमें पाकिस्तान से क्या मतलब? हम यहाँ रह रहे हैं, हम इस देश के वासी हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें अपने देश से प्यार है।
हमें कोई मतलब नहीं है पाकिस्तान से। वो कहते हैं और कि वो भाई बीजेपी वाले पाकिस्तान और जो है ना मुसलमान और ये कर करके जो है ना वोटों का ध्रुवीकरण कर लेते हैं और जो है जीत जाते हैं, वादा करके जाते हैं। कुछ नहीं है। तो ये पाकिस्तान मुद्दा है। आप लोग अपने क्षेत्र के मुद्दे पर कितना फोकस करते हैं? विकास के नाम पर आप लोग किसको वोट करेंगे? देखिए पिछले टाइम पे इसमें इस कॉलोनी के अंदर जो रोड बनी है, हाँ। ये कांग्रेस के टाइम में महापौर सुनील सूद थे, इस वजह से बनी है। अच्छा। इसके अलावा मेरे को 25 साल हो गए इस महल्ले में, ना तो पार्षद निधि से, ना विधायक निधि से, ना सांसद निधि से एक रुपए का काम नहीं हुआ यहाँ पे, 1 रुपए का। सड़क तो JNURM के तहत जो रोड जो बनी रोड है, हाँ यही जो मेन रोड है, JNURM का जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का आया था, उसके तहत जो पैसा आया था उससे ये रोड बनी है। बाकी इतने साल तक विधायक आ रहे हो रहे, गौड़ साहब यहाँ पर मुख्यमंत्री तक रहे, इसके बाद में 10 साल से ये हैं विधायक, कौन है, विश्वास सारंग। लेकिन उनका यही कहना है यहाँ से वोट ही नहीं मिलते। अरे भाई ये कोई बात थोड़ी होती है, आपको वोट नहीं मिलते तो जीतने के बाद तो आप सबके हैं ना, आप एक बार मौका दो। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कहते हैं हम सबके प्रधानमंत्री हैं, हमारा चीफ मिनिस्टर सबका चीफ मिनिस्टर है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और यहाँ उनके विधायक कहते हैं कि मुसलमानों ने वोट नहीं किया इसलिए उनके मोहल्लों का विकास नहीं होगा। ये बहुत बड़ा इनका इल्ज़ाम है, आरोप है। अगर सच्चाई है तो शायद सरकार को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए कि वोट कोई किसको भी दे, लेकिन अगर कोई जीत जाता है तो जीत जाने के बाद सबका नुमाइंदा होता है, तकसीम नहीं किया जा सकता है। भारत हिंदू मुसलमान सबका है, किसी एक का नहीं है। इनको इख्तियार है, जिसको चाहे वोट करे। नहीं, आप काम करोगे तो डेफिनेटली आपको भी सपोर्ट मिलेगा। मुसलमानों का विधायक काम करेगा तो आप वोट करेंगे बीजेपी? बिल्कुल, क्यों नहीं। हमारे महल्ले में जो भी काम करेगा हम तो उसे दिल खोल के देंगे। हम तो बीजेपी वाले तो कहते हैं कि मुसलमान हमको वोट नहीं करते, हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। यही तो उनका वो है, जनता गुस्सा है, इसी बात पे से जनता गुस्सा है। वो क्या हमें वोट नहीं, वो क्या हमें वोट नहीं, तो हम वोट गया तो कहाँ गया हमारा, ये बताओ पहले आप, ये बताइए आप, हमारा वोट गया तो किधर गया? हम तो ये जानते हैं ना। बिल्कुल, हम तुम्हारा वोट डालना सब डालना, वो क्या हमें देना, वो हम देना, हम तो देते हैं। उसके बाद महंगाई तो किसी भी पार्टी शासन आ जाए, महंगाई कम नहीं हो सकती। इतना ज़्यादा विदेशी कर्जा हो चुका है इंडिया के पर एक एक व्यक्ति के ऊपर, इतना ज़्यादा कर्जा हो चुका है। और फालतू के खर्चों में आज ये देखो साहब, पहले लाल बहादुर शास्त्री हुआ करते थे प्रधानमंत्री देश के। जब प्रधानमंत्री ने शपथ ली थी, सिर्फ 2 जोड़ कपड़े थे उनके पास। कुछ लोगों ने कहा था भाई आप अब प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा नहीं, मैं 1 जोड़ धोऊंगा और दूसरा पहनूंगा। तो ऐसे प्रधानमंत्री थे। आज प्रधानमंत्री हैं जिनने 8,000 करोड़ का प्लेन खरीदा है, प्लेन अपने लिए, सुविधाओं के लिए, सर्व सुविधा युक्त, जिनके चश्मे की कीमत जो है 15 लाख के करीब है, जिनकी घड़ी की कीमत जो है 30 लाख के करीब है। वो कहते हैं साहब चौकीदार हूँ, झोला लेके चल दूंगा। तो ये तो दिखावा है, सिर्फ उनका दिखावा है और कुछ नहीं थी। वहाँ पे कोई बीजेपी, अच्छा ऊपर झंडे पे मैं क्या कह रहा हूँ, सबके ऊपर पेपर पे लिख देना नाज़मा बेगम। नाज़मा बेगम है जी। तो आपको डर नहीं लगता बीजेपी? मुझे किसी चीज से डर नहीं, मुझे ऊपर वाले से डर है। बात मुझे इंसानों से डर नहीं है, मुझे ऊपर वाले से डर है। बात अगर जब कोई आप लोग मुझे खाने को नहीं दे रहा है, मैं अपने बलबूते, मेरा आदमी अपना खिलाता है, मैं वो खाती हूँ। आप लोग मुझे कोई कमा के मुझे नहीं खिला रहा है, आई समझ में? मेरा नाम छाप देना ऊपर ही। तो बड़ी हिम्मतवर खातून है, बोल रही अपने विकास के लिए अपने तो आप क्यों नहीं चुनाव लड़ते? तो जी आप ही को लड़ना चाहिए चुनाव। दम है आपके पास इतना नोट है जो लगाए, फालतू का पैसा फेंके, हम फालतू का पैसा फेंके। तो हमारे पास खदान आ रही है, वोट करेंगे आपको। तो हमारे पास खदान आ रही है, तो खदान फेंकने के लिए, दुनिया को तमाशा दिखाने के लिए तो नोट चाहिए कि नहीं चाहिए? आओ बच्चे हमारे वोट डालना, आओ बेटा हमारा वोट डालना, आओ बुजुर्ग को हमारा वोट डालना। तो उनको भी तो प्यार से मोहब्बत देंगे, उनको भी तो थोड़ा लालच देंगे, जब भी तो हम वोट डालेंगे। मतलब वोट पैसा लेकर के लोग देते हैं लालच में? तो लालच गाड़ी में लगती है, हमारे वोट डालना, गाड़ी में बैठ के डालना। अच्छा ऐसा होता है? ऐसा होता है यहाँ पे। तो आप हमारा नाम छाप देना, बात खत्म। जो हमारी एरिया में नाली करवाएगा उसी को वोट मिलेगा, उसी को वोट मिलेगा, बात खत्म। बिल्कुल। ये भोपाल की नरेला विधानसभा है जहां कांग्रेस बीजेपी में लड़ाई है। यहाँ के लोगों का यही मुद्दा है कि विकास नहीं हुआ है, नाले नहीं बने हैं, सड़कें नहीं बनी हैं, और जो हमारा विकास करेगा, जो काम करेगा उसी को वोट देंगे। इनकी महंगाई की शिकायत है, ये लोग ये भी कहने को तैयार है, बल्कि कह रहे हैं कि अगर बीजेपी काम करेगी हमको वोट, उसी को वोट करेंगे, लेकिन बीजेपी के लोग हमारा काम ही नहीं करते हैं। कैमरामैन तमन्ना के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिलर टाइम्स।